जिसका तुम्हें था इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो वीडियो आ गई आ गई आ गई। जी हाँ, सब लोग यही जानना चाहते थे कि भाई साहब जिज्जी अपने वादे से मुकरेगी या नहीं। मतलब जो उसने बोला था कि भाई अब हम ना अपने जीवन की कहानी जो भी है XYZ जो मैं करती हूँ, खाना से लेके कहानी तक वो सारी बताऊंगी, सिवाय कोर्ट कचहरी के जो बातें हैं वो नहीं बताऊंगी। तो जी हाँ, झूठ की दीवानी की जो इंडिपेंडेंट बहन है वो दोनों आ गई हैं, मतलब हाँ जुज्जी लेके आई हैं। तो आज का ये जो रंगारंग कार्यक्रम है, इसका जो टाइटल है कि भाई साहब 10 जून 2024 का डे, शिमला से सीधा निकल गए सुबह सुबह। अब सुबह सुबह कहाँ निकले हैं वो तो किसी और ने बताया है, बड़ी जिज्जी ने बताया है। और बताया है कि भाई साहब उसको टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए मैं बोलूँगी, मैं अपना मुंह खोलूँगी। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में। और ये जो कार्यक्रम है दर्शकों, इसमें बड़ी जिज्जी ने एक कोशिश करी है किस चीज़ की, वो मैं आपको बताऊंगी। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना तुम लोग मुझे समझ रहे हो, जितना तुम लोग मुझे गरिया रहे हो, ऐसे वैसे न जाने कैसे कैसे नामकरण कर रहे हो। तो भाई झूठ के दीवाने ने आखिरकार बीच में आय का सफाईनामा दे ही दिया, इनडायरेक्ट तरीके से। तो का है बड़कन्नी जिज्जी का सफाईनामा और का है हमारी जिज्जी का कारनामा। आज के इस रंगारंग कार्यक्रम में आज सारी बातें करेंगे। अब 10 जून इन्होंने मतलब प्रॉपर लिख दिया, क्योंकि इनकी वीडियोस जो होती हैं पुरानी पुरानी कभी कभी एपिसोड दिखाया करते हैं। तो उन्होंने स्पष्टीकरण के लिए कि जनता के मन में किंचित मात्र भी संदेह ना आए, इसके लिए भाई इन्होंने पूरे तरीके से अपना स्पष्ट तरीके से डेट और सन सब कुछ लिख दिया है कि हम शिमला से सीधा निकल गए सुबह सुबह। कहाँ? आप सबको पता है कि कहाँ, जहाँ पर हमारी जिज्जा जिज्जी की हियरिंग थी। जी हाँ, बिलासपुर। और कितना टाइम लगा ये तक बताया गया। तो भाई साहब जो जिज्जी की वीडियो की शुरुआत होती है वो हमारी जिज्जी कुछ ऑरेंज कलर की टी शर्ट पहने हुए बताती है कि अब ना उसको एक एहसास होने लगा है जब से यहाँ पर आई है। कौन सा एहसास? उसने सोचा कि मुझे क्या पहनना है, और ये ना कई सालों बाद हुआ है कि हमारी जिज्जी ने सोचा है कि क्या पहनना है, क्योंकि इससे पहले हमारी जिज्जी के ज़िंदगी में था अभाव, थी कमी टाइम की, जो कि जब से जिज्जी यहाँ पर है आई तब से उसको थोड़ा सा टाइम मिलता है। बेचारी सोच पाती है कि उसको क्या पहनना है। आय हाय, मेरी जिज्जी का दिशाहीन जीवन इतना बिजी कि क्या ही बताऊँ मैं, हैं। मतलब भाई तमाम लोग होते हैं जिनका सुबह से लेकर शाम तक ना टाइम ऐसा, मतलब एक एक मिनट वो अपना मैनेज करते हैं हर एक काम के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सोचते नहीं कि मुझे ऑफिस में क्या पहन के जाना है, किसी दोस्त के यहाँ जा रहे हैं तो क्या पहन के जाना, कहीं घूमने जा रहे हैं तो क्या पहन के जाना। भाई ऐसा कभी नहीं होता है। सब लोग सोचते हैं चलते फिरते गाड़ी चला रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, पूरा प्लान दिमाग में चल रहा है, डिनर में ये बनाना है, जाके ये करना, मॉर्निंग में ये कर लूँगी, सारा कुछ। भाई इनको सोचने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। देखिए जिज्जी, ये तो सफ़ेद झूठ, मतलब सफ़ेद का एकदम सफ़ेद वाला चूना लगा के झूठ ना, मतलब इतना झूठ कौन बोलता है यार। ठीक है यार, बेचारगी का रोना रो, सिंपैथी कार्ड खेलो, पर इस प्रकार का सिंपैथी कार्ड है कि हमको टाइम ही नहीं मिलता है। भाई अगर हम कोई काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम रोटी बेल रहे हैं, मान लेते हैं हम साफ़ सफाई कर रहे हैं, मान ले हम कुछ और काम कर रहे हैं, तो क्या हमारा दिमाग भी वो काम कर रहा होता है? वहाँ तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि आज मैं ये कपड़ा पहन सकती हूँ, वो कपड़ा पहन सकती हूँ। मतलब जिज्जी ने जो बेचारगी का ढोंग किया है, जो रोना रोया ना, हमको कतई इतना ज़्यादा क्रोध आया कि क्या ही बताएं। मतलब इतना ज़्यादा तुमने भाई साहब यहाँ पर उत्पात मचाए रखा है कि भाई जो भी मन होता था, कोई टी शर्ट मिल गई, कोई लोअर मिल गया, कोई पजामा मिल गया, पहन के चल दिया। कभी मैं सोच ही नहीं पाती थी क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता।
सोचने के लिए अगर कोई कहे कि उसको टाइम नहीं मिलता, तो मैं कहूँगी उससे बड़ा झूठा इंसान कोई है नहीं। हाँ, किसी काम को लेकर अगर तुम बोलो कि भाई बाकी कामों में बिजी थे, ये काम नहीं कर पाए, तो एग्री कर लेंगे अगर एग्री करने लायक होगा। लेकिन अगर तुम बोलो कि तुम्हें ये सोचने का, ये डिसाइड करने का टाइम नहीं मिला कि तुमको कपड़ा लत्ता का पहनना है, फलाने के यहाँ धमाके के यहाँ जाना, तो क्या करना है, तो मैं तो भाई यही कहूँगी कि ना तुमसे बड़ा झूठा कोई है नहीं। और फिलहाल हमारी जिज्जी से बड़ा वाकई में कोई झूठा है नहीं। वो तो समय समय पर उन्होंने जाहिर किया है। कई बार इनके ऊपर दया आ जाती है, पर भाई साहब वही लगता है कि क्या है। लेकिन जो चंट और ये शातिर लोग होते हैं ना, इनके ऊपर दया करना भी मूर्खता होती है। जैसे कि कल मेरे मन में कई तरह के भाव जिज्जी के लिए आए, फिर मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे ही कहा कि भाई तुम सोते हुए दिन में काहे सपने देख रहे हो, कतई ऐसा हो नहीं सकता। जिज्जी ने इस बारे में कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। हाँ, उसको बिगाड़ने के 100 प्रयत्न करे गए हैं। रिश्ते को और कैसे ख़राब किया जाए, कैसे इससे पैसा निकलवाया जाए, कैसे महनवारी इनको मिले, कैसे बच्चे का हिस्सा मिले, इन सारी चीज़ों के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया गया है। पर यह 100% श्योरिटी के साथ सब्सक्राइबर्स भी बोल रहे हैं और हम सबको भी पता है कि वाकई में इस रिश्ते को जब स्टार्टिंग में भाई इनके कागजी पति चाहते भी थे, तो कितना कोशिश किया गया है। तो भाई 100 की सीधी बात, नक्को बकवास, कोशिश के नाम पे 0 बटा सन्नाटा, कुछ भी नहीं किया गया है। ये बात सच्ची है। तो भाई शिमला से, मतलब सोलन से पहले निकलते हैं शिमला, और शिमला से फिर कहाँ निकलते हैं भाई अपने रंगारंग कार्यक्रम के लिए, बच्चे की हेयरिंग के लिए। उससे पहले जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी 10 मिनट का समथिंग का वीडियो है, और उसमें कुछ दुख भी व्यक्त हुए हैं, जैसे कि टाइम वाला जो कपड़ा पहनने का नहीं मिल पाता। दूसरा दुख ये है कि हमारी जिज्जी का इस ट्रिप में ना कई बार फ़ोन गिरा है हाथ से, जिसकी वजह से लास्ट वाले वीडियो में लोगों ने भाई बोला कि जिज्जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जिज्जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तो जिज्जी उम्मीद करती हैं कि इस वीडियो में ज़रूर आवाज़ आ जाए। अरे जिज्जी देखो, बाकी लोगों का आवाज़ आवे या ना आवे, टरू वालों की आवाज़ की ज़रूरत ही नहीं। तुम लिपसिंग भी करोगे तो आपके मनों के भाव को समझ लेंगे। और आपके फरिश्ते तो अगर आप कुछ बोलो भी ना, 10-15 मिनट आके सिर्फ यहाँ पर ऐसे बैठ जाओ, तो भी वो आपकी आँखों से, आपके फेस से पता कर लेंगे कि आपके ऊपर कौन से अत्याचार हुए हैं, आप कितनी परेशान हो, आप कितना संघर्ष कर रही हो। और ख़ासकर आपकी बड़ी जिज्जी, वो भी पता कर लेंगी कि भाई कितना ज़्यादा संघर्ष ये अकेली स्ट्रांग लड़की कर रही है। और आपकी तारीफ़ में कहो तो 10-10, 20-20 पन्नों के कसीदे भी लिख डाले हैं। तो बाकी लोगों को आवाज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन आपके जो फरिश्ते हैं सो कॉल्ड, वो आपका फेस देखेंगे, पता कर लेंगे। सब्सक्राइबर्स आपको देख के पता कर लेंगे, और जिज्जी भी इसी प्रकार से पता कर लेंगी आपको देख के ही। इसके अलावा जिज्जी ने रूम की सफाई कराई, लेकिन मम्मी को कतई डिस्टर्ब नहीं किया। मम्मी जी सो रही थी तो चुपचाप सोने दिया, क्योंकि मम्मी इतने दिनों से नहीं कर रही थी आराम, कर रही थी काम। कभी नीचे का घर संभालें, कभी ऊपर का घर संभालें, कभी फुलके फुलाएं, कभी लोगों के मुँह फुलाएं हैं। बहुत सारे काम कर कर के मम्मी जी हो चुकी थी परेशान। इसलिए बड़कन्नी जिज्जी, छुटकन्नी जिज्जी सबने डिसाइड किया है कि हम ना मम्मी को थोड़ा सोए लेने देते हैं। हमारी जिज्जी ने पूरा रूम साफ़ करवाया, और अपना वो एक बैग जो ये लोग साइड टांग के चलते हैं, है ना, उसमें काका मेकअप का है दुकान, यहाँ से काका मिला है सामान, उसका सारा विवरण दिया है पूरी वीडियो में। नहीं, इसीलिए तो दिखाते हैं यहाँ पर, इसीलिए तो आते हैं। और हाँ, जिज्जी ने एक चीज़ स्पष्टीकरण कर दिया कि हम पूरा ऐसे नहीं दिखाएंगे, हल्का फुल्का जो दिखाया, ये हमारा होटल है, ये हमारा रूम है। अब आप इतनी बार हमारा रूम देख देख के बोर हो चुके होंगे, इसलिए हम आपको और ज़्यादा बोर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको हम कितनी बार बोर कर चुके हैं। कितनी बार रूम, कितनी बार ग्लास, कितनी बार फ्री वाली जो भी सामान रखी होती हैं वो, और कितनी बार हम संडास दिखा चुके हैं। ये हमारा संडास है, यहाँ पे हम ऐसे पॉट है, मतलब झूठ की दीवानी तो पॉट के अंदर घुसेड़ के भी कैमरा दिखाई है कि इसमें करने में कितना आसानी होगी, किस प्रकार से इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ तो मैं बहुत सारा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ। संडास के गुणगान हमने झूठ की दीवानी के मुँह से कई बार सुना है। तो इस बार जिज्जी ने ज़्यादा होटल दिखाने के लिए अपने आप को वो नहीं किया कि हम बार बार तुमको होटलवा ही दिखाएंगे।
इसके अलावा अपने सनग्लासेस, वहाँ का खाना पीना, घूमना, मम्मी का एक्सपीरियंस, जिज्जी का एक्सपीरियंस, अब जाड़े में स्नो में आएंगे, बहुत सारी बातें, बहुत सारा खाना, बहुत सारा नारियल पानी, बहुत सारी पकाऊ बातों होने के बाद ये लोग निकल लेते हैं कहाँ भाई। तब वो जो कैमरा आता है हमारी बड़ी जिज्जी के हाथ में, तब सोचने वाली और समझने वाली बात होती है और सफाई नामने वाली बात होती है भाई। जिज्जी अपना कैमरा उठाती, मतलब झूठ की दीवानी कैमरा उठाती है इंडिपेंडेंट जिज्जी का, कि हम लोग जा रहे हैं कहाँ, बिलासपुर। जैसे मैंने आवाज़ सुनी, क्योंकि बैकग्राउंड में तो दिख नहीं रहा था कोई, बस एक झोला ऐसे टंगा हुआ था, उसमें कुछ सामान था, कपड़ा कुछ दिख रहा था, और आवाज़ तो मैंने कहा है, मैं तो छोटी जिज्जी का वीडियो देख रही थी, एकदम से बड़कन्नी की आवाज़ कहाँ है। फिर मैंने जरा नज़र मारा तो देखा भाई झूठ की दीवानी बैग उठाए चल रही हैं कि परेतिन तो सुबह उठ गई थी, हम लोग थोड़ा लेट में उठे हैं और अब हम लोग ना जा रहे हैं, उसको टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा कि मैं बेचारी का बना देती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बनाऊँगी तेरा वीडियो। तो अब तैयारी हो चुकी है, हम लोग पूरे तरीके से जा रहे हैं, बस जाने ही वाले हैं, और जाके वहाँ पर हम रंगारंग कार्यक्रम करेंगे। और रंगारंग कार्यक्रम कहाँ करेंगे उसका हम बाद में विवरण देंगे। अरे भाई जिज्जी कहाँ जा रही रंगारंग कार्यक्रम, अब वो ऑफ कैमरा रंगारंग कार्यक्रम करेंगे, नोना, जिज्जा, जिज्जी। और मतलब दर्शकों मुझे हंसी इस बात पे आई कि खाना वगैरह हमने सब पैक कर लिया है, खिचड़ी, चाय, टिश्यू पेपर, मतलब भाई साहब तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ तुम्हें खाने को भी नहीं मिलेगा। 3 घंटे का सफ़र तुम बता रही हो, ऊपर से खिचड़ी कौन पैक करवा के ले जाता है। उसके पीछे लॉजिक का दिया गया कि अगर हम लोग कहीं घूमने हैं जाते तो नॉर्मल खाना खाना चाहिए, एक आध दिन की बात दूसरी है, लंबे समय के लिए जा रहे हैं तो अगर नॉर्मल खाना पे हम ध्यान देंगे तो हमारी हेल्थ में कोई इशू नहीं आएगा। मतलब जिज्जी लगातार खिचड़ी खाना कौन सा लॉजिक है। हाँ ठीक है, खिचड़ी खाते हैं जिनका पेट खराब होता है, लेकिन पहले तो तुमने अपने पेट के साथ किया है अत्याचार, और अब खिचड़ी पे आ गई हो, मतलब सारे लोग खिचड़ी खाएंगे। हमार नोना जिज्जा दर्शकों खिचड़ी खाए के काम चलाएंगे, हमको तो तनिको समझ नहीं आ रहा, आपको आया? मतलब यार खिचड़ी खाए के कैसे कोई काम चला सकता है। बिना सिर पैर की बातें करने वाली बड़कन्नी जिज्जी, तनिक से थोड़ा दिमाग लगाए के बात किया करो। खिचड़ी पैक कराए के ले जा रही हैं। तो बेसिकली जिज्जी ने यहाँ पर जो कैमरा संभाला उसका रीज़न बताना चाहूँगी कि ना स्वीटो तुम लोग मुझे ही गरिया रहे हो, हैं मुझे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो। देख लो पहले बहुत अच्छे से, हैं कि मैं खुद, मेरा पति और मैं लेके जा रहे हैं इसको सोलन से कहाँ, बिलासपुर। हैं सबके दिमागों में ये डालने के लिए नहीं, बड़ी बदल चुकी है बड़ी। देखो मतलब संडे निकल गया, हियरिंग थी, चाहती तो वो ना जाती, नेक्स्ट डेट हमेशा की तरह बढ़वा देती घूमन खावन के चक्कर में। लेकिन जिज्जी को इतनी गालियाँ पड़ी हैं, जिज्जी को लोगों ने इतना बार बार टारगेट किया है कि जिज्जी ने भाई कहा कि ना मैं ले जाऊंगी अपनी बहन को, ऐसे कैसे। तो भाई जनता जनार्दन को जिज्जी का ये सफाईनामा समझ तो सभी गए हैं कि कब कहाँ का इसका मकसद होता है, लेकिन ऑफ कैमरा इनके जो प्लान है, नोना जिज्जा मास्टरमाइंड, आप समझदार हो और समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। लेकिन भाई इस समय जो उत्पात मचाए हैं वो बग्गी के सब्सक्राइबर परेतिन के वीडियो में आके लिखे न कि भाई दुपट्टा बहुत क्यूट है, और ये चीज़ ना लोगन का बिल्कुल अखरी नहीं, हमारे जिज्जी के टरू वालन का वो एकदम से बिलबिलाए गए, कहीं कि है दुपट्टा क्यूट है, ठीक है उसके ब्लॉग में बोलो, ये तो ना परेतिन का ब्लॉग है। हैं फिर का जी दुपट्टा के जो टरू सब्सक्राइबर हैं वो तो और बढ़िया तूफान उठा देते हैं। उनका कहना है हाँ पता है परेतिन का है, पर उसकी भाभी है परेतिन, है मतलब परेतिन का वीडियो है ठीक है, लेकिन दुपट्टा तो उसकी भाभी है, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है अगर मैं यहाँ बोल रही हूँ। मतलब यार जो सब्सक्राइबर्स आपस में लड़ते हैं तो अलग होता है। अब इसमें जो सारे वो लगे हैं जो भी इसमें कमेंट्स आए हैं बहुत लिमिटेड आए हैं, और जिज्जी के टरू वाले कह रहे हैं कि हाँ गुड, अब तुमने अपने आप को प्रूव कर दिया, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, तुमने एक बेटे को और बाप को मिला दिया। जो भर भर के प्यार वाले वीडियो थे ना, उसमें ना जो चीज़ें दिखाई जाती थी, जो बोली जाती थी,
वो अब यहाँ पर हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया गया, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में बहुत प्यार मिला। वेरी नाइस वीडियो। आज मैं बहुत खुश हूँ। परेतिन अच्छा किया। हर संडे को मिलवा दिया करो बेटे को बाप से। कहाँ सपने आप देख रही हैं? आपको लगता है कि हर संडे मिलाएगी? पॉसिबल ही नहीं है। अगर मिलवाना होता तो बहुत अलग बात होती, आज कुछ शायद चीज़ें बदली होती। अगर ये चाहते कि हाँ, अगर आप मिलना चाहते हो, कोर्ट कचहरी आपका दूसरा प्रोसीजर है। अगर आप चाहो तो एक बेटे को बाप से क्यों नहीं मिला सकते हो? अगले बगल रहते हो, थोड़ी दूरी पे रहते हो, ये समझौता कर सकते हो ना पेरेंट्स के नाते कि हम इसकी मिल के परवरिश करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे विचार आपस में नहीं मेल खाते, हमारे तालमेल नहीं बैठ पा रहे, हमारी सुविधा अनुसार तुम नहीं चल पा रहे हो, तुम हमारे मापदंड में नहीं खरे उतरे हो, लेकिन हम बच्चे का लालन पालन मिल के करेंगे। ये तो बोल सकते थे, लेकिन कहाँ बोला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब ईगो हर्ट होगा, शर्तें मानी नहीं गई हैं। ऐसे कैसे भाई जिज्जा के हिसाब से चलेगा। लेकिन कुल मिला के आज हेल्ड फॉर रिव्यू लगा है, तो ऐसा कोई भी कमेंट नहीं दिख रहा है जो भर भर के इनको प्यार मिल रहा होगा। हाँ, लेकिन देखिए जनता जनार्दन, हमारी जिज्जी को तो पता ही होगा कि उसको कितना प्यार मिल रहा है, कितना नहीं मिल रहा है। अब भले यहाँ पर वो छुपा रही, भले यहाँ पर वो वीडियो में नहीं दिखा रही हैं, है ना। और यहाँ बिलासपुर से भाई फिर से वो पहुँच गए होंगे हियरिंग के बाद, क्योंकि जिज्जी ने आते वक्त बड़कन्नी जिज्जी ने बोल दिया था कि हम लोग जा रहे हैं, 3 घंटा की दूरी पे है, हैं, कितनी मेहनत हमारे नोना पति करेंगे। आज वो 3 घंटा की दूरी पे गाड़ी तय करेंगे। और शायद आज हम लोगों ने नोना जिज्जा को देखा था जब गाड़ी के पास परेतिन एकदम पिंक दुपट्टा प्रिंटेड वाले में खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। उधर एक आदमी खड़ा था शर्ट में, तो मुझे तो यही लग रहा था कि वो नोना जिज्जा ही हैं। तो आज हो सकता है कि आप लोगों ने पीछे से, पिछवाड़े से, पीछा बैक वाला साइड आपने देखा हो नोना जिज्जा का, अगर वो वही है, क्योंकि पर्सनालिटी के हिसाब से तो नोना जिज्जा ही लग रहे थे। टरू वाले तो एकदम वो हो गए होंगे, मतलब धन्य हो गए होंगे आज नोना जिज्जा का दर्शन पाके। इतने दिनों से उम्मीद लगाए थे, बग्गा स्ट्रिप में होता तो 110% गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि अब तक नोना जिज्जा के दर्शन हो गए होते बग्गा बग्गी के वीडियो में। लेकिन यहाँ पर वीडियो किसका है? झूठ की दीवानी का और इंडिपेंडेंट दीदी का। तो वो लोग नोना जिज्जा को बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। विगत 2 दिनों से जिज्जी हमारा नाम लेने लगी अपने हस्बैंड का, अदरवाइज़ ऐसा जिक्र तक नहीं होता था, एहसास तक नहीं कराया जाता था कि साथ में नोना जिज्जा भी हैं। बिल्कुल अवॉइड किया जाता, उनकी चूंचा तक नहीं आती है। बस बच्चे की आ जाती, बाकी लोगों की आ जाती है, लेकिन उनकी नहीं। तो कुल मिलाए के झूठ की दीवानी ने यहाँ पर वीडियो में प्रूफ कर दिया है कि हम लेके जाएंगे, हम मिलाएंगे एक बेटे को और एक बाप को। ऐसे कैसे लोग हमको गलत समझ रहे हैं, ऐसे कैसे लोग हमारे बारे में गलत टीका टिप्पणी कर रहे हैं। लोगों की सोच बदलने पर मैं मजबूर कर दूंगी। तो बहुत ही अच्छा है जिज्जी, ऐसे कुछ और भलाई वाला काम कर दीजिए, दिल से, दिखावा न करके। हो सके तो कुछ अगर आपके मन से हो तो एक बेटा बाप अक्सर मिल सकें। कोई बात नहीं, आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते रहिए, आपकी बहन को रखना चाहते रखिए, पर एक बाप बेटे का भी तो रिश्ता है, तो उनमें ना लुकड़ी ना करिए, उनको बस ऐसे मिलने दीजिए। बाकी हम लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, मिलना ना मिलाना ये तो हमारी जिज्जी के ऊपर निर्भर करता है। क्यों सब्सक्राइबर्स आप लोग बताइए। तो बस अभी के लिए इतना ही। बस जाते जाते ये कहना चाहेंगे कि मम्मी जी की बाहों में बड़ा दर्द हो रहा है। मम्मी जी ने बहुत ही ज़्यादा स्विमिंग कर ली, मुझे लगता है जोश में आ गई होंगी। कहीं मम्मी जी का कोई कंपटीशन तो नहीं करा दी, मम्मी जी ने हरा के दम लिया हो और उसके बाद अब चैन सुकून से सोए रही हूँ। भाई मम्मी जी डेली डेली ये तो नदीम किया करो ना मम्मी जी, वो जो तुम्हारे गाँव में है वहीं हम कह रहे हैं किनारे थोड़ा खुदवाए कि दूर तक बढ़वा लो। जैसे आजकल होता है ना कि बनारस में बच्चों को स्विमिंग सिखाई जाती है गंगा जी में पर्टिकुलर किनारे पे, और वहाँ से थोड़ा सा उन्होंने कुछ ऐसा बना के रखा कि गहराई तक बच्चे उधर ना जा सकें, कवर्ड कर रखा वो एरिया। तो वैसे आप भी वहाँ पे स्विमिंग क्लासेस कर सकती हैं। आप करेंगी ना तो मैं हिमाचल आ जाऊँगी सीखने, लेकिन आप कुछ इस ओर ध्यान ही नहीं दे रही। बिजनेस का बिजनेस हो जाएगा, 4 पैसा आएगा। पैसा किसको काटता है मम्मी जी बताइए? आपकी बेटियाँ पैसा कमाने के लिए कितने साम दाम दंड वेद अपनाती, कैसा कैसा टाइटल डालती हैं, और पति से भी पैसा ऐंठने के लिए कैसे कैसे नाटक करी। खैर चलिए अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।